हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो। आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर मेरे पास 5 अलग अलग ऑप्शन है। आप पांचों के पांचों ऑप्शन में से आपको एक विकल्प चुनना है। विकल्प कैसे चुनना है मैं अभी थोड़ी ही देर में पांचों के पांचों विकल्प का एक फोटो यहाँ पर रखूंगी आपके लिए इसी वीडियो में, और उसको आपको देखना है अच्छी तरह से, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और पांचों विकल्पों में से जो भी विकल्प आपका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करता है वो आपको चुनना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप क्लियरली आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना कि किस तरह से विकल्प चुनना है। और चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कई बार जब बड़े बदलाव आएंगे या फिर आने वाले हैं, जब हम ऐसा बताते हैं तब काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों को ये लगता है कि हाँ, मतलब कि ये होने ही वाला है। देखिए, यहाँ पर जो बदलाव आने वाले हैं, आप जिस तरह की, अगर आप किसी न किसी तरह से कोई कर्म करते हैं या फिर कोई कर्म नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी उसका जो परिणाम है वो निर्भर होगा। ओके, अगर बड़े बदलाव आपको चाहिए तो उसके जैसे ही कर्म आपको करने पड़ेंगे। यदि आप कोई कर्म नहीं करते हो और बैठे बैठे राह देखते हैं कि हाँ चलो बड़े बदलाव आएंगे, ऐसा बोला है तो चलिए राह देखते हैं कि कब आते हैं, तो ऐसे नहीं आएंगे। कुछ न कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या बदलाव आने वाला है या फिर कैसा बदलाव आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ प्रयास अपनी ओर से करना पड़ेगा, जिसके बाद वो बड़ा बदलाव आ सकता है। ओके, और जी हाँ, चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि बदलाव कुछ ऐसा होने वाला है कि जहां पर आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको कुछ प्रयास अपनी ओर से करने पड़ेंगे और जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएंगे। अब यूजुअली जब ऐसे प्रयास करने को बोला गया है तब ज्यादातर जीवन में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं हो रहा होता है, लेकिन तब आपको कुछ न कुछ खास जरूर करना पड़ता है जिसकी वजह से आपको खास परिणाम मिलेंगे। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है, या फिर कोई रिश्ता कि जो पहले आपके जीवन में था फिर चला गया था वो वापस आपके जीवन में आने वाला है। और ये जो रिश्ता आने वाला है उसके लिए बताया गया है कि एक तो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होने वाला है। आपको आपके पूरे इमोशंस आप जिस तरह से किसी के साथ बांटना पसंद करें, वो जो व्यक्ति जो वो सारे बांटे हुए इमोशंस इज्जत पूर्वक रिसीव करना चाहे, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता होने वाला है। ये जो एक बड़ा बदलाव है वो आ सकता है। दूसरी बात आपको बताऊं कि आपके पास जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसमें आपके पास 2 विकल्प है। ओके, आप या तो पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं या तो नेगेटिव बदलाव आ सकते हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा भार इस कार्ड में दिया गया है बिकॉज काफी ज्यादा पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव बदलाव आने के बावजूद यदि आप नेगेटिव सोचना चाहते हैं, नेगेटिव मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर वो पॉजिटिव बदलाव उतना पॉजिटिव नहीं साबित होगा। ओके, तो ये जरूर याद रखिए। और एक और बात आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं भावनात्मक संतोष आपको जरूर महसूस होगा। ये जो बदलाव आने वाला है उसकी वजह से आपको ये कार्ड के ऊपर से पता चलता है। प्लस आपको जो भी भावनाएं आपके अंदर है, आपको इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल आपका होगा। आप अपने इमोशंस के साथ बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। कुछ लोगों के साथ होता है कि भावनाओं में टोटली बह जाते हैं और फिर उनको लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो समय आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है भावनात्मक लेवल पर। उसी के बाद आपको एक और बात कहूं कि आपने जिस तरह का जीवन जिया है वहां पर आपने काफी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपने देखा है, और उसके आधार पर आपके लिए शायद तर्क वितर्क करके कुछ नेगेटिव सोच लेना या फिर कुछ अधिक
हम कहते हैं ना, सावधानी इतनी ज्यादा भी मत आप बरतो कि वो सावधानी बरतने की जो प्रोसेस है वही आपके लिए नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको अपने दिल की भी सुनना है। अपना जो तर्क वितर्क की जो शक्तियां हैं अपने ओर है, आपका माइंड जो आपको तर्क बताता है वो अपनी ओर है, लेकिन जो आपका हृदय आपको बताता है वो उसकी एक अपनी जगह है। ओके, वो एक अपनी ओर है। तो आपको कोशिश करना है कि आप हृदय की ज्यादा सुने। जब आप अपने हृदय की ज्यादा सुनेंगे तब आपके लिए जीवन में सकारात्मक भाव लाना सरल हो जाएगा। जीवन में सकारात्मक भाव लाना, सकारात्मक ऊर्जा लाना सहज हो जाएगा। उसके बाद आपको बताऊं कि ये जो बड़ा बदलाव आने वाला है, यहाँ पर काफी हद तक आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके जीवन में फाइनेंसेस ज्यादा आए ऐसा हो सकता है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की व्याख्या हर एक व्यक्ति के लिए अलग होती है। मिडिल क्लास इंसान के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग होती है और मिस्टर अंबानी जो है उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ अलग होगा, बिकॉज दोनों की जरूरतें अलग है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जितने पैसे, जितनी चीजें आपको उसकी जरूरत आपको होती है वो आपको अवश्य मिल पाएगी। उसी के साथ साथ आपके पास कुछ अधिक मात्रा में धन बचेगा, कुछ चीजें बचेगी कि जिससे आप लोगों की सहायता कर पाए। ठीक है, तो हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर बताई जा रही है। और यहाँ पर लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपको बताऊं कि बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है कि आपको कोई अच्छा सा पार्टनर इस समय में मिल पाएगा। अब काफी लोगों को जब लगता है कि ऐसा बताया गया है कि हाँ पार्टनर मिलेगा, तो लोग बैठकर राह देखते रहते हैं कि हाँ चलो पार्टनर कब मिले। वो चीज नहीं होती है। ओके, अगर आपको बताया गया है कि ये समय अच्छा है लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, तब वहां पर आपको भी बाहर जाकर लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करनी है। ओके, ऐसे नहीं कि आप बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और राह देखते रहते हैं कि हाँ लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में आएगा। ओके, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कोई नहीं आता है। बहुत ही गिने चुने लोग, जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उसमें शायद 1 या 2% लोग ऐसे होंगे कि जिनकी लाइफ में सामने से ऐसा कोई इंसान आएगा। लेकिन ज्यादातर आपको बताऊं कि सबको प्रयास जरूर करना पड़ेगा अपने जीवन में लाइफ पार्टनर लाने के लिए। ठीक है, तो आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको समझ में आया और आप अच्छी तरह से उसे फॉलो कर पाए। और यहाँ पर एक और बात कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर नेगेटिविटी कहीं पर आप ज्यादा रखते हैं तो आपके लिए, हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही जो बड़ी मात्रा में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो बदलाव आने वाले हैं, वो जो सारे चेंजेस है उतनी ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर आपके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी है, आपके भीतर ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो आपकी बाहर की दुनिया में वो पॉजिटिविटी ज्यादा दिख पाएगी। यदि आप अपने अंदर काफी नेगेटिविटी पालना पसंद करते हैं तो फिर वही नेगेटिविटी थोड़ी बहुत बाहर की दुनिया में भी आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। और हाँ, अब आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि जिनके लाइफ में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो आपका सवाल हो सकता है अच्छा हमारे लिए क्या। तो यदि आपके जीवन में ऑलरेडी एक कमिटेड पार्टनर है, यदि आपके पास ऑलरेडी आपके लाइफ पार्टनर है, तो आपका सवाल हो सकता है कि हमारे लिए क्या है इस रीडिंग में। तो यहाँ पर कार्ड्स बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ का रिश्ता आप वापस सुधार सके, उसमें आप ज्यादा बदलाव ला सके, पॉजिटिविटी ला सके, ऐसा आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप है तो एक बार रिलेशनशिप हो गया मतलब कि सब अपने आप ही मैनेज हो जाएगा, लेकिन सब अपने आप मैनेज नहीं होता है। वहां पर आपको भी कुछ प्रयास करने पड़ते हैं उस रिश्ते को सुधारने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन। और जी हाँ, अब यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये बात आपको, जो सारी बातें मैं बताने वाली हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिए। ओके, और यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो विकल्प है वहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव कोई बदलाव आए उसके लिए। अब ज्यादातर जब टैरो रीडिंग्स होते हैं, भविष्य कथन की जब रीडिंग्स चल रही होती है, तो सब लोगों को ये लगता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा नहीं, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। खास करके यहाँ पर ये वाला विकल्प यदि आपने चुना है तो आपके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ओके,
अब मुश्किल क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। ओके, सबसे पहले आपको बताया गया है रिलेशनशिप के लिए शायद आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, और ये जब तक आप ये रीडिंग देखते हैं शायद ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी यदि आपका ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, तो आपको याद रखनी है कि जब अगर कोई इंसान आपके जीवन से चला जाता है तो आपके पास और भी विकल्प है, आपके पास ऑलरेडी कुछ व्यक्ति है। अब यह मुझे पता है कि ये जो व्यक्ति ऑलरेडी होंगे वो आपके लाइफ पार्टनर नहीं होंगे, आपके कमिटेड पार्टनर नहीं होंगे, बस कुछ दोस्त हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन आपके जीवन में कुछ लोग अवश्य है कि जो आपकी कदर करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ओके, तो आपको उस बात के प्रति सावधान रहना है। और ये जो समय आने वाला है या हो सकता है कि आ भी चुका है, वहां पर आपको आवश्यक है कि आप चीजें जो चली गई है आपके जीवन से, कहते हैं ना कि क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि जो दूध गिर चुका है उसके लिए आप रोना पसंद करते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके रोने से वो दूध वापस आपके कटोरी में नहीं आने वाला है। ओके, तो ये है कि आपको चुनना है कि आप जो अपने जीवन में अभी भी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे लोग आपके साथ आज भी मौजूद है, उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। ओके, तो ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं कि और क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप में 3 अलग अलग चीजें हो सकती है पहले तो। दूसरी बात है कि आपके पास जीवन में इतने ज्यादा विकल्प है, कुछ भी आपके लिए खास कुछ महत्वपूर्ण अगर है जीवन में कि जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो सारे ऑप्शंस को लेकर के आप आगे निर्णय ही नहीं ले सकते हैं कि इसके आगे क्या करना चाहिए या फिर कौन से वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ओके, और इसकी वजह से आप काफी समय तक आप निर्णय लेने में अक्षम आप होंगे, जो बहुत बुरी बात है। ओके, अब यूजुअली सबको लगता है कि हाँ मतलब इतने ज्यादा विकल्प है तो कोई और कर भी क्या सकता है, लेकिन अगर इतने ज्यादा विकल्प है भी आपके जीवन में तो फिर भी अगर आपको कुछ ना कुछ कर्म करना है किसी भी एक विकल्प को चुनकर, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये बात समझे कि सारे के सारे विकल्प को लेकर आपको कर्म नहीं करने को मिलेगा। आपको बस एक ही विकल्प को चुनना है और उसको लेकर आपका कर्म आगे करना है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड रहना पसंद करेंगे तो आप काफी समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, कि जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि बिग चेंजेस, कौन से बिग चेंजेस आने वाले हैं, यदि आप कुछ चुनाव ही नहीं करते हैं तो आपके लिए वो बदलाव कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो डू कीप नोट ऑफ इट। उसके बाद अगली बात यहाँ पर ये बताता है बंदा, ये है आपके जीवन में अगला रिलेशनशिप, उसके बारे में। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि ये रिश्ता जो टूट चुका है इसके बारे में मैंने जैसे कहा ब्रेकअप है या ऐसा कुछ, ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा रिश्ता है जहां पर आप ब्रेकअप भी नहीं कर सकते हैं और रिश्ता कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन बस आप बंध चुके हैं उस पार्टनर के साथ। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आपको एक बात बताऊं कि रिश्ता यदि सुधारना है, इट इज इम्पोर्टेंट कि दोनों लोग बैठकर उस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करते हैं, कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है रिलेशनशिप के रीडिंग जब वो करवाते हैं तब 2 पार्टनर में से एक ही पार्टनर आता है और कहता है मुझे बताओ कैसे रिलेशनशिप को सुधारो। भाई दोनों को आना है अगर रिलेशनशिप को सुधारना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि यदि आप दोनों लोग, मान लीजिए कि यहाँ पर यह रिश्ता खराब हो चुका है, ओके, रिलेशनशिप खराब हो चुका है, लेकिन उसको सुधारने के लिए किस तरह से आप उसे सुधार पाएंगे, दोनों लोगों को एकत्रित होकर साथ बैठकर दोनों को सल्यूशन लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हाँ ये एक बात आवश्यक है। उसके बाद अगर आप लेट्स से कि आपका ये ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और आप राह देख रहे हैं कि कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आए, वहां पर भी दोनों के लिए आवश्यक होगा कि दोनों साथ में बैठे, एक दूसरे को जानने का प्रयास करें और वहां से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ओके, अगर आप किसी को मिलते ही नहीं है, अगर आप ये देखिए, आप यहाँ पर ये बंदा बस रो रहा है, इसके लाइफ में से ये रिलेशनशिप चले गए हैं, जिसका ये विलाप कर रहा है, इसको दिख भी नहीं रहा कि इसके आसपास कौन है, इसको देखना भी नहीं है। ओके, तो क्या होता है अगर आप किसी नए इंसान को, किसी नए व्यक्ति को आप पहचान भी नहीं पाते हैं, आप उनके साथ
एज अ फ्रेंड भी आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट होगी? ठीक है, वो फ्रेंडशिप को अगर आपको रिश्ते में बदलना है तो फिर आपके लिए आवश्यक है कि दोनों लोग साथ में बैठो, दोनों लोग गपशप करो, आप कहीं पर घूमने जाओ, कुछ भी आप करो, ओके। लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट कि दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करें और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, ओके। तो ये दो बात है। अब एक और बात, यहाँ पर एक बड़ी बात बताई जा रही है कि काफी ज्यादा पोजेसिवनेस आप में आ सकता है, पोजेसिवनेस हो सकता है, या फिर दिस कैन बी कि जहां पर ये जो बंदा है, मतलब ये ऑलरेडी ये ट्रैप्ड फील कर रहा है, मतलब ये एक तरह से बंधा हुआ फील कर रहा है कि इसको यहाँ से निकलना मुश्किल है 4 दीवारों में से, और मतलब वो बहुत ज्यादा मुश्किल अनुभव करेगा अगर इसको इसमें से बाहर निकलना है तो। और ये 4 दीवारें किस चीज की है? अपने विचारों की भी दीवारें हो सकती है, अपनी भावनाओं की भी दीवारें हो सकती है कि जो उसको यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने देती है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज की दीवार आपके लिए हकीकत में आपकी बाधा बन रही है, ओके। जो यहाँ पर भावनाओं की दीवार हो सकती है, आप इसे देख सकते हैं कि ये बंदा रोए जा रहा है, इसको कुछ मतलब बदलना नहीं है, इसको बस एक रिश्ता टूट गया इसी का विलाप इसको करते रहना है। और ये अगर ये विलाप करते रहता है तो ये अपने ही बंधन में बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 4 दीवारों में बंधा है। अगर इसको 4 दीवारी को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं इस बंदे को अपने ही विचार, अपने ही इमोशंस के जो माया जाल है उसमें से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, आई होप कि ये आप समझ पाए। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स है ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा एक पड़ाव आने वाला है जहां पर आप काफी नाखुश होने वाले हैं। अब मुझे पता है कि जब किसी को भी ऐसे रीडिंग्स बताते हैं तो काफी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है, किसी को नेगेटिव बातें नहीं सुननी होती है। तो जो भी है आपको बताऊं कि भले ये फेज नेगेटिव है लेकिन आपके पास ये विकल्प अवश्य है। देखिए यहाँ पर ये बंदे के पास कितने ज्यादा कार्ड्स हैं, कभी भी चाहे कौन सा भी कार्ड वो पुल आउट करके वो अपना ट्रम्प कार्ड प्ले कर सकता है। लेकिन वो कब प्ले करेगा? जब वो एक्चुअली एक्शन लेगा, ओके। जब ये अपने आप को किसी न किसी तरह से जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसमें जब वो अपने आप को ढालता है तभी जाके वो उस परिस्थिति में कुछ न कुछ बदलाव ला पाएगा। अगर वो खड़े रहकर रोना, विलाप करना, अपनी मौजूदा परिस्थिति को ना स्वीकारना पसंद करता है तो फिर वो कुछ भी बदल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हाँ, वो एक बात आवश्यक है। उसके बाद आपको बताऊं कि ये एक कार्ड है कि जो बताता है कि आपके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है और बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें बदलने वाली है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस रीडिंग के शुरुआत में कहा कि हाँ, आपको काफी प्रयास करने होंगे बदलाव लाने के लिए, तो देखिए आपके जीवन में काफी ज्यादा हलचल जरूर मच जाएगी कुछ समय में। लेकिन आप जितने कोशिश करेंगे, आप जितना कोशिश करेंगे सकारात्मक बदलाव लाने की, उतना ये जो हलचल मचने वाली है वो हलचल मच जाए, उसके पश्चात आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। यदि आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, यदि आप कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो शायद आप ये वाला जो फेज है अगर ये खत्म हो जाए उसके बाद भी आप शायद दुखी के दुखी रहेंगे, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है कि काफी जीवन में हलचल मच सकती है, काफी जीवन में हाँ मतलब हड़बड़ी, नॉट एग्जैक्टली हड़बड़ी, लेकिन हाँ काफी ज्यादा परिस्थितियां एक के बाद एक बदल सकती है। बहुत ज्यादा काम एक के बाद एक आपके पास आ सकता है कि जो आवश्यक है, नॉट एग्जैक्टली आवश्यक है, कि जो हो सकता है और होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उस परिस्थिति में आप एक्ट करते हैं, किस तरह से आप एक्शन लेते हैं। उसके हिसाब से ये परिस्थिति या तो सकारात्मक रिजल्ट लाएगी या फिर नकारात्मक रिजल्ट लाएगी, ओके। तो हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब यदि आपने ये विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपके लिए जो बदलाव आने वाले हैं मेनली फाइनेंशियल एरिया, मतलब फाइनेंसेस के
रिलेटेड बदलाव काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं और आ सकते हैं। ये जो बदलाव है इसमें आप कितनी कोशिश करते हैं, इसमें आप कितने सक्रिय रहते हैं, उसके आधार पर आपका जो बदलाव है उसका वो कितना सफल हो पाता है उसको नापा जाएगा। तो चलिए शुरुआत पहले करते हैं कि आपके जीवन में पैसे जो है पैसे जो है वो शायद इतने स्टेडी नहीं है, या फिर जो पैसे है इट्स लाइक ओके थिंग फॉर यू कि आप जितने भी मतलब आपको पैसे, हम कहते हैं ना कि एक पैसे के जिसकी आपको जरूरत है, आपकी जरूरत के मुताबिक जितने पैसे की आपको आवश्यकता है वो सारी आपके पास है, लेकिन जितने आपको चाहिए वो आपके पास नहीं हो सकता है कि दैट इज टोटली फाइन। ओके, ये सब बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है और ये मतलब इट इज फाइन। उसके बाद अगली बात आपको बताऊं कि आपके जीवन में पैसे ज्यादा आए, उसके लिए आपको प्रयास अवश्य करने हैं और प्रयास करने होंगे। अगर आपको आपके जीवन में भविष्य में ज्यादा पैसे चाहिए, अगर आपको जीवन में ज्यादा अच्छी तरह से पैसे चाहिए, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप उसके लिए मेहनत करें। ओके, पॉजिटिवली मेहनत करें कि जिससे आपको ये जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। और उसके बाद तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर प्रयास करते हैं तो आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो एक लेवल है वो आप अचीव कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद आप दूर ढकेल देंगे। ओके, तो इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करें। और यहाँ पर बताया गया है बिग चेंजेस में आपको बदलाव किस दिशा में लाने हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरह से बताया गया है कि आपको पैसे ज्यादा जीवन में आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए आपको प्रयास अवश्य करने हैं। ओके, ये एक बात आपको पता चल गई। उसके बाद आपको बताऊं कि एक और बात है कि जो आपके लिए यहाँ पर जानना आवश्यक है, वो है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग आपको महसूस हो सकता है कि आप जैसे एक तरह से बंद गए हैं, मतलब आप एक तरह से बंद गए हैं या फिर फंस गए हैं कहीं पर। और वो मुझे पता चल रहा है कि शायद आपके जो फाइनेंसेस है वो इतनी अच्छे नहीं है, और इसीलिए शायद अगर कम फाइनेंसेस है तो आपको लग सकता है कि आप एक ही जगह पर बंद गए हैं। फाइनेंशियली अगर आप ना देखो तो आपके जीवन में जो रोज बरोज की जो इस्तेमाल करने वाले जो चीज़ वस्तुएं हैं वो भी आपके पास अधिक मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके मन में ये वाली फीलिंग आ सकती है कि मतलब आप बंद गए हैं, आप इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, कि जो हो सकता है और वो इस वजह से है। और जी हाँ, मतलब ये फीलिंग कि जहाँ पर आप बंद चुके हैं, आप फंस गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, ये वाली फीलिंग अवश्य आ सकती है। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो डेविल है उसके पेट में आप जीवा देख सकते हैं कि मतलब पापी पेट के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है। ओके, तो समवेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जो पैसे कमाने की रोजगारी का जो आपका जो करियर होने वाला है वो आप इस तरह से ना लें कि जैसे आपको कि पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। यू हैव टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली। ओके, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप इसे नेगेटिवली लेते हैं तो शायद आपको मजा नहीं आएगा इस फेज में, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिवली लेते हैं कि जैसे यदि आपके पास अभी चीजें जो है लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप सकारात्मक होकर आप अगर कार्य करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर ला पाएंगे। ओके, तो हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है ये अगला कार्ड है कि ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में आपने काफी कठिनाइयां देखी है, और काफी कठिनाइयां देखने के बाद आपका एक माइंडसेट उसी कठिनाई के अनुरूप बन गया है, और आप हमेशा उसी कठिनाई को वापस आप झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जो हर बार किसी के भी जीवन में होना, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो जाए। हाँ, कई बार एक तरह की कठिनाई बार बार अवश्य आती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार वो आती ही रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप बेफिजूल ही वो सारी कठिनाई जिसमें आप फंसे रहते थे, आपने अपने मन को उसके हिसाब से घड़ लिया है कि जो अब उसके हिसाब से किसी भी तरह का कार्य करना वो जरूरी नहीं है। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। उसके बाद अगली बात आपको बताऊं कि
कहीं ना कहीं आपको ये अवश्य महसूस होगा कि काफी ज्यादा काम का जो भार है, स्ट्रेस है कि जो आपके ऊपर आ सकता है, और मुझे लगता है कि आएगा भी। लेकिन अगर आता है तो आपको सारा का सारा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना है, उसे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, आपके आसपास जो भी लोग होते हैं कि जो किसी तरह का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उनको वो काम आप सौंप सकते हैं ताकि वो उस तरह का काम कर सके और आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए। अगली बात आपको बताऊं कि अगर आपको यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपको कुछ आपके पास ऐसा सीक्रेट है, आपके पास कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसी कोई चीज है या ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई पता नहीं कुछ भी आपके पास ऐसा है कि जिसको आपको लगता है कि आपको सीक्रेट रखना चाहिए, आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए उस बात को या फिर उस चीज को, तो यहाँ पर बताया गया है कि अच्छी तरह से आप उसे संभाल के रखिए, छुपा के रखिए। लेकिन जो भी सीक्रेट है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश किसी ना किसी को अवश्य मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप अगर उसे पूर्णतः छुपाने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सफल भी हो सकते हैं। ओके, तो हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। चलिए, यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊं कि आपके लिए रिलेशनशिप का एरिया, अब आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके जीवन में ऑलरेडी एक रिश्ता है, लाइफ पार्टनर है, कमिटमेंट में आप ऑलरेडी है, तो वो जो रिश्ता होने वाला है वो डेफिनेटली पॉजिटिव अवश्य होने वाला है। और हाँ, और आपको वो रिश्ता और ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए समय भी मिलेगा कि जहां पर आप ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता सके। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में कोई रिश्ता नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप प्रयास कर पाएंगे कि किसी को अपने जीवन में आप लाइफ पार्टनर बनाएं उसके लिए। और वापस बताती हूँ क्लियरली कि आपको कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि आपको बैठकर राह देखनी है कि हाँ कोई इंसान आएगा और हो जाएगा रिश्ता। ओके, आपको खुद प्रयास करना है उस रिश्ते के तरफ जाने के लिए। और किसी के साथ आप बात कीजिए, फ्रेंड्स की तरह आप घूमने जाइए, तब जाकर आप किसी को ज्यादा जान पाएंगे। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपको उनके साथ कमिट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ओके, अब अगली बात आपको यहाँ पर बताऊं कि आपको एक तरह से बैलेंस बनाना आपको सीखना है, बैलेंस बनाना सीखना है। और हो सकता है कि आपका ऐसा कोई समय आपके जीवन में आ गया है या फिर आने वाला है जहां पर आप अपने कर्म की सजा भुगत रहे हैं। और मुझे पता है, ये बताना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपने कर्म भुगत रहे हैं, बिकॉज हर पॉइंट पर अपने जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ कर्म से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो आपको चुकाने हैं और उसका ऋण आपको चुकाना है। और इसीलिए आप यहाँ पर एक प्रेक्षक की तरह बस उस परिस्थिति में अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पर आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बात है। अगली बात आपको बताऊं कि आपको अपने जीवन का जो कंट्रोल है, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। यहाँ पर देखिए दो किंग बताए गए हैं। राजा क्या करते हैं? राजा अपनी प्रजा को देखते हैं और अपने राज्य को संभालते हैं। तो आपका राज्य क्या है? आपका राज्य के जहाँ पर आपका खुद का शरीर है और आप स्वयं हैं जो आपको संभालना है। और यहाँ पर बड़ी क्लियरली बताया गया है कि ये दोनों राजा मतलब कितने ज्यादा एफिशिएंटली राज्य कर रहे हैं, जो चीज आपको भी करनी पड़ेगी। और हाँ, मतलब ये एक चीज करना आवश्यक है। उसके बाद आपको बताऊं कि आपके लिए कहीं ना कहीं चीजों में फंसा हुआ महसूस करना, ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर फंस गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उस परिस्थिति में। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आप कर्म का ऋण चुकाने में आप फंस गए हैं कि जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस वहां पर आपको प्रयास करना है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, आप अपने आप को जितना हो सकते हैं उतना संतुलित रखिए।
कि जहां पर वो चीज आपके लिए अवश्य पॉजिटिवली काम कर पाएगी। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि जीवन में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ कर्म का ऋण है कि जो आपको चुकाना है, और ये जो कर्म का ऋण है, जब भी ऐसा समय आरंभ होता है तब ज्यादातर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ नेगेटिव अनुभव अवश्य होते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन जाती है कि जब काफी ज्यादा नेगेटिविटी उनको भोगनी पड़े, तब कहीं ना कहीं वो खुद भी गलत तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो भी नेगेटिव बन जाते हैं। जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद नेगेटिव रास्ते पर आप निकल पड़े, नेगेटिव बातें करना शुरू कर दे, नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव कर्म करने शुरू कर दे कि जो आपको अवॉइड करना है। ओके, आपको काफी ज्यादा महसूस होगा कि ये चीज आपको करनी है, इट इज ओके, हर एक इंसान करता है, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आप अपने कर्म का ऋण चुकाने में फंस गए हैं। और अगर आप यहाँ पर भी नेगेटिव कर्म करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य में वो सारे ऋण वापस चुकाने के लिए लाएंगे। ओके, जो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज तभी आप कर्म के चक्र में फंस जाएंगे, जो आपको नहीं करना है। और हाँ, तो ये जो सारी बात है आपको याद रखनी है। अगर आप रिलेशनशिप में है, आप कमिटेड है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आपको कोशिश करनी है कि फैमिली के साथ आप ज्यादा समय बिताएं। फैमिली के साथ आप ज्यादा किसी के भी साथ अगर फैमिली को आप टाइम देते हैं तो किस तरह का टाइम देना पसंद करेंगे, जहां पर आप उनको अपने आप को देते हैं और वहां पर उनको देने देते हैं, उनकी जो पर्सनल सेल्फ है, आप उसे ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, आप उसे ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो बात आपको आवश्यक करनी है और सभी लोगों को सब साथ में सहमत होकर आपको सारे कर्म करने हैं, विच इज इम्पोर्टेंट। और हाँ, उसके बाद आपको बताऊं कि तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, एक और बात बताऊं कि अगर लव का रिलेशनशिप है, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में उतरना है, तो यहाँ पर काफी आपको भी ये इच्छा हो सकती है कि आप भी बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों को घुमाएं और उनके साथ रिश्ता रखें सीक्रेटली, कि जो गलत बात है, जैसे मैंने कहा कि आपको काफी इच्छा होगी, ये गलत समय चल रहा है और गलत समय में गलत करने की इच्छा आपको हो सकती है, लेकिन वो इच्छा आपको नहीं करनी है, वो कर्म आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग एंड आशा रखती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला रीडिंग। ओके, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो मुझे आपसे बांटनी है। और हाँ, आपको कोशिश करना है कि आप इस पूरे रीडिंग को अच्छी तरह से समझें। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अच्छी है कि अच्छी नहीं है, वो आप जिस तरह के कर्म करते हैं उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर निर्धारित होगा। सबसे पहली जो बात है कि जो यहाँ पर आ रही है वो है कि आपको काफी मतलब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब मुझे पता है कि इस रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बड़ा बदलाव जो है वहां पर आप जितने कर्म करेंगे उसके आधार पर बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा बदलाव आने ही वाला है। चाहे या एक्चुअली यहाँ पर मुझे बताना है कि चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर आप कुछ भी करते हैं उसके आधार पर उसका रिजल्ट डेफिनेटली अलग होगा। और आपको बताऊं कि जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो शायद कुछ ऐसा बदलाव होगा कि जहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, कई बार जब बदलाव आता है तब लोगों को लगता है कि अगर बदलाव अच्छा है तब हम बदलेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको जो बदलाव आने वाला है वहां पर बदलाव अनिवार्य हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। अब क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहली बात बदलाव की है कि आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, घर छोड़कर कहीं दूर जाना, या फिर कोई ऑफिस बदलना, नौकरी बदलना, आप कहीं पर रीलोकेट करते हैं, कहीं पर टेम्पररीली कहीं पर ठहरने जाते हैं, तो ये सारी अलग अलग चीजें हो सकती है।
जिसमें से किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, इसीलिए कोई एक प्रकार का बदलाव होगा आपके लिए जो आपको याद रखना है। अब ये जो बदलाव होने वाला है, आपको बताऊं कि ये मुश्किल होगा ये बदलाव। वैसे दिल से तो आप चाहते हैं कि आप अभी के अभी वहां से शिफ्ट कर जाएं और बदल पाएं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड बताते हैं वो कहते हैं कि आप अगर आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी माया में अगर आप फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से दूर जाना या फिर किसी घर बदलना वो आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए, आपके जीवन में अगर हर वो पॉसिबल रिश्ता भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो उस जगह पर आप अगर अटक जाएंगे उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, ना ही आपके साथ बसे लोग जो हैं उनको कोई लाभ मिल पाएगा। अगर लाभ की बात करते हैं तो यहाँ पर लाभ है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने की बात करते हैं, वो लाभ की बात है। ओके, यहाँ पर एक बात और आपको बताऊं कि आपके लिए और कौन सा बदलाव हो सकता है। आपको एक तरह से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है, आपको एक तरह से अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हुए आपको किसी की मदद करना है। लेकिन जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो आप यूजुअली आप क्या करते हैं कि मतलब आप अपने हिसाब से कुछ चीजें करना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर आपका टैलेंट है, तो आपको पता है कि श्रेष्ठ चीज वहां पर कैसे डाल सकते हैं। लेकिन आपके लिए आपको एक बात बता दूं, आप जब भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अंदर की खूबियों का इस्तेमाल करके किसी के लिए कुछ बनाते हैं, तो उस व्यक्ति को किस तरह का रिजल्ट चाहिए वो आपको अवश्य ध्यान में लेना है। ओके, कि जो आपका जो भी बदलाव यहाँ पर आएगा, कितना आप ध्यान, कितना आप दूसरों का सुन पाते हैं, कितना आप दूसरों के हिसाब से घड़ पाते हैं अपने आप को, उसके हिसाब से आपके लिए ये बदलाव आसान होगा। अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर ये काफी पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति आपके पास से कोई चीज मतलब जबरदस्ती छीन कर जाना चाहे, जो चीज हो सकती है, या फिर आपको ऐसी इच्छा हो कि किसी के पास कुछ है कि जो आप उनकी मर्जी के खिलाफ वो चीज आप उनसे ले लें। आइडियाज भी हो सकते हैं, किसी के मन के कुछ विचार हो सकते हैं, तो और आइडिया हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके मन में इच्छा हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप जिस तरह का बर्ताव करेंगे, जिस तरह का आपका बिहेवियर होगा, आपको रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा मिलेगा। ओके, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद आपको बताऊं कि ये यहाँ पर ये आप इस राजा को देख सकते हैं। ये है ये जो बंदा है बहुत ही अच्छी तरह से ये खड़ा है और राज करने की कोशिश कर रहा है। ये राजा जो है मतलब इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक आग जल रही है। और आपको एक बात बताऊं कि जीवन में जब भी ये आग जलती है, आपके अंदर एक अग्नि है, और आपकी जो अग्नि है वो हमेशा इस धरती के ऊपर कुछ ना कुछ सकारात्मक तौर पर कुछ ना कुछ आपको बदलाव लाने हैं, उसके लिए वो अग्नि आपकी मदद कर सकती है। तो जो अग्नि यहाँ पर आपको इस व्यक्ति में दिखाई देती है कि जो आप है। ओके, ये व्यक्ति आप है, लेकिन यदि आप इस अग्नि का गलत प्रयोग करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा गलत प्रयोग कर रहा है। ओके, नेगेटिव यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ जो उसको नहीं करना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, इसकी एक्शन को देख सकते हैं, ये बंदे की एक्शन को, कि ये जो भी कार्य कर रहा है इसको डर है कि कुछ ना कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं पाएंगे, या इसकी जो एक्शन है वो शायद गलत है, इसलिए वो शायद पीछे मुड़कर देखने का प्रयास करता है कि देखते हैं तो सही कि कोई किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। जब कोई इंसान ऐसा करता है तब अवश्य कुछ ना कुछ गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है, लेकिन कुछ और लोगों की उनको डर रहता है कि जो बात यहाँ पर है। अगली बात आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कोई नए रिश्ते बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी अलग जगह पर जाकर शिफ्ट होने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपको जो रिश्ते हैं आपको, हाँ मुझे पता है यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने को बोल रही हूँ मैं आपको, लेकिन फॉर्मेलिटी से कि आपको अपने रिश्ते को पॉजिटिव रखना है। ओके, आप जो भी रिश्ते आपके पास हैं आपको वो अच्छे रखने हैं, और फॉर्मेलिटी ना सही लेकिन जो भी रिश्ते हमारे करीब होते हैं, हमारे दिल के करीब होते हैं,
हम हमेशा उन रिश्तों को बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, जो आपको करने का प्रयास अवश्य करना है और आपको पूरा प्रयास करना है। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर आप मछलियाँ देख सकते हैं दोनों, और अच्छा सा मतलब पानी फ्लो कर रहा है दोनों में से। तो एक तो आपको भावनाओं को पॉजिटिव रखना है, भावनाओं को आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं आपके अंदर आ सकती है इस समय के दौरान, और आपको कोशिश करना है कि आप इन भावनाओं के ऊपर आप नियंत्रण रखें। ओके, भावनाओं के ऊपर आप नियंत्रण रखें और पॉजिटिव तरह से अपनी भावनाओं को ले, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। ओके, कि जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, अगली बात बताऊं तो आपको एक बात बताऊं कि हर परिस्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे भी खुश है और ऐसे भी खुश है। हर परिस्थिति में आपको खुश रहना सीखना है। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी बदलाव की वजह से आप कहीं दूर जा सकते हैं, तो वो बदलाव की वजह से आपके अंदर उदासी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको अब ये सीख जाना है, कहीं पर भी आप है वहां पर आपको खुशी से रहना है, खुशी से रहना और खुश पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, वही आपको सीखना है। और ये जो कार्ड यहाँ पर आपको बताता है कि एक तरह से आपकी जो इमोशनल एनर्जी है, आपके अंदर जो जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, आपको उन सभी भावनाओं के ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण पाना है। एक और बात बताऊं, वो भावनाएं हैं क्या कि जो टोटली नियंत्रित हो जाए। ओके, तो इसीलिए कभी कभार अगर भावनाएं में अगर आप बह जाते हैं तो आप पॉजिटिव ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। भावनाओं में टोटली आप बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर जब आप कुछ पॉजिटिव समय बिताते हैं कुछ अपने प्रियजनों के साथ, वो शायद कुछ ऐसा समय होता है कि जो कभी वापस आप इच्छित स्वरूप से आप ऐसा समय नहीं बिता सकते हैं, कि जो आपको डेफिनेटली सोचना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, भावनाओं में बहकर हर व्यक्ति के साथ आपको बिहेव नहीं करना है। ओके, भावनाओं में सिर्फ आप कुछ ही लोगों के साथ बह सकते हैं, हर एक के साथ आप नहीं बह सकते हैं, जो आपको अवश्य याद रखना है। और जैसे मैंने कहा, हर परिस्थिति में पॉजिटिवली जीना सीख लीजिए। और हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि आप बस अपनी सुने और किसी की ना सुने। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसकी आप ना सुनेंगे तो आपको शायद काम छोड़ना पड़ सकता है। ओके, तो ये बात आप अवश्य याद रखिए कि हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं और किसी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो कर्म कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ पर वो व्यक्ति जिस तरह की वो चीज़ या वस्तु चाहता है, उसके हिसाब से उस चीज़ को घड़ना आपकी जिम्मेदारी है। वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है कि जिसके द्वारा आपको वो हुनर उनको दिखाना है। ओके, यहाँ पर आप अपनी मनमानी करते रहो और आप आशा रखो कि आपको सक्सेस मिले, वो नहीं हो सकता है। ओके, वहाँ पर अगर आप मनमानी करेंगे तो शायद आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, बदली हो सकती है, या फिर आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। ओके, तो हाँ, ये बात आप ज़रूर याद रखिए। और हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए keep following the path of your soul spurs because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।